Good morning, students. Today we have to read from page number 52 of second chapter, Constitutional Design. इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब है जो संस्थाएं हैं उनकी संरचना कैसे होती है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मियरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफी। जो संविधान है वो केवल वैल्यूज और फिलोसफी, इट मीन्स मूल्य और जो दर्शन है उसकी स्टेटमेंट नहीं है, या सिर्फ मूल्यों और फिलोसफी के बारे में, दर्शन के बारे में ये नहीं बताता। एज वी नोटेड अबव, जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। जैसा कि हमने देखा कि जो एक संविधान है वो मुख्य रूप से ये जो मूल्य हैं उनको एक संस्था के रूप में उनकी अरेंजमेंट करता है, यानी कि इन मूल्यों को एक संस्था के रूप में ढालता है। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दीज अरेंजमेंट्स। और ज़्यादातर ये जो दस्तावेज है जिसको भारत का संविधान कहा जाता है वो इन अरेंजमेंट्स के बारे में ही है, इन व्यवस्थाओं के बारे में ही है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। यह बहुत ही लंबा और विस्तृत, डिटेल मीन्स विस्तृत में जिसमें बताया गया हो, एक विस्तृत डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। इसीलिए इसको जरूरत होती है अमेंड करने की। अमेंड होता है संशोधन करना, किसी पहले ही बनी हुई चीज में सुधार करना, अमेंड करना। तो इसको जरूरत पड़ती है कि इसमें सुधार किया जाए क्वाइट रेगुलरली, नियमित रूप से, टू कीप इट अपडेटेड, इसको अपडेट करने के लिए, इसको नया रूप देने के लिए। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन लोगों ने इस भारतीय संविधान का निर्माण किया, फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया, इट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंजेस इन सोसाइटी, कि ये जो संविधान है वो लोगों की एस्पिरेशन मतलब जो उनकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनके अनुसार है। एंड चेंजेस इन सोसाइटी, और समाज में ये एक टाइम के अनुसार बदलता रहता है। दे डिड नॉट सी इट एज अ सेक्रेड स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल लॉ। और उन्होंने किसने, जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने कभी भी इसको एक पवित्र, स्टैटिक होता है स्थिर, और अनअल्टरेबल मीन्स जो कभी भी बदला ना जा सके, ऐसे कानून के रूप में उन्होंने इसको कभी नहीं देखा। सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसीलिए उन्होंने इसमें प्रावधान किए कि समय समय पर इसमें बदलाव किए जाते रहेंगे। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और इन्हीं बदलावों को संवैधानिक संशोधन कहते हैं, संवैधानिक संशोधन। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। जो संविधान है वो इन व्यवस्थाओं को, जो भी मतलब संस्थागत व्यवस्थाएं हैं, उनको उनकी एक लीगल लैंग्वेज में, एक कानूनी भाषा के रूप में डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार संविधान को रीड करोगे, पहली बार इसको स्टडी करोगे, पढ़ोगे, इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो ये पहली बार समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, पर इसके जो बुनियादी जो संस्थागत संरचना है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी संविधान की तरह, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन्स टू गवर्न द कंट्री। भारतीय संविधान के अंदर भी एक प्रोसीजर है, एक प्रणाली है लोगों को चुनने की, टू गवर्न द कंट्री, जो देश के ऊपर शासन करेंगे, जो देश पे गवर्न करेंगे, ऐसे लोगों को चुनने या उनका चुनाव करने की एक प्रणाली है भारतीय संविधान में भी। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजंस, और यही परिभाषित करता है, डिफाइन करता है कि हु विल हैव हाउ मच पावर, कि किसके पास कितनी शक्ति होगी, कितनी पावर होगी, टू टेक विच डिसीजन, कि उसको कौन सा फैसला लेना है, तो उसके पास उसके बारे में कितनी शक्ति होगी। एंड इट पुट्स लिमिट्स, और ये लिमिट यानी कि सीमाएं भी तय करता है, टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड,
जो सरकार है जो लोगों को कुछ राइट प्रदान करती है, यहाँ के सिटीजन्स को, नागरिकों को, उसको वायलेट नहीं कर सकता कोई भी, यानी कि उसको उन अधिकारों को छीन नहीं सकता। तो ये जो संविधान है ये सरकार के ऊपर कुछ लिमिट लगाता है। द रिमेनिंग 3 चैप्टर्स इन दिस बुक आर अबाउट दिस 3 एस्पेक्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस बुक के जो 3 चैप्टर अभी बाकी बचे हुए हैं वो इन्हीं 3 एस्पेक्ट के बारे में है। भारतीय संविधान किस प्रकार काम करता है, तो इन्हीं पहलुओं के बारे में है। वी शैल लुक एट सम की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन ईच चैप्टर। और प्रत्येक चैप्टर में हम कुछ मुख्य संवैधानिक प्रावधानों के बारे में भी नजर डालेंगे एंड अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और ये भी देखेंगे कि वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति में कैसे काम करते हैं। बट दिस टेक्स्ट बुक विल नॉट कवर ऑल द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पर ये जो टेक्स्ट बुक है 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की, विल नॉट कवर ऑल द सेलिएंट फीचर, वो सारी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं उनको कवर नहीं करती ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, जो भी संस्थागत डिजाइन है, संरचना है भारतीय संविधान के अंदर। तो एक तरह से हम सिंपली ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो सारी इस टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई, उसमें से कुछ ही आपको इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। सम अदर एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर। और कुछ ऐसे एस्पेक्ट भी हैं जो अगले साल, इट मीन्स आपकी 10th क्लास में जो टेक्स्ट बुक होगी पॉलिटिकल साइंस की, वो बाकी के जो बचे हुए एस्पेक्ट है वो उसको कवर करेगी। तो ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया है। आपको सिर्फ जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है वही राइट करने हैं और बाकी जो अदर क्वेश्चंस है वो आपको लर्न करने हैं।